ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। अर्थ देखें, भगवान कहते और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूं, क्योंकि वह चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। अर्थात चर और अचर सब कुछ मैं ही हूं। पिछले के मंत्र तक भगवान ने ये बताया कि इसमें मैं यह हूं, इसमें मैं यह हूं। अब इस अध्याय को, इस विभूति योग को, क्योंकि भगवान पूरा कह नहीं सकते, इसलिए भगवान अब उसको धीरे 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 समापन की तरफ लेके जा रहे हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों में वो प्राणी चाहे चर हो या कि अचर हो, चर प्राणियों में, चर का मतलब जो मूवमेंट करते हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तो जब वो चलते हैं तो हमको लगता है कि इनके अंदर चैतन्य है क्योंकि चल रहे हैं। लेकिन जो अचर हैं, पत्थर हैं, ऐसे जो इनर्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमको लगता है इनके अंदर थोड़ी चैतन्य होगा। इनर्ट जितने जड़ पदार्थ हैं, उन जड़ पदार्थों के अंदर चैतन्य कैसे हो सकता है? वो तो जड़ है, और जड़ चैतन्य कैसे हो सकता है? क्योंकि जड़ और चैतन्य तो विरोध है। आपका टेबल जड़ है, तो वो चैतन्य कैसे होगा? अरे उसकी तो बात छोड़ो, हम तो धीरे 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 जो चैतन्य है, जो मूव करने वाले, उनमें भी चैतन्य नहीं देखते। और उनकी बात भी छोड़ो, हमारा अज्ञान तो इतना ज्यादा है कि हम तो अपने अंदर भी चैतन्य नहीं देखते। हमारे अज्ञान की तो ऐसी महिमा है कि हम तो पत्थर की बात तो छोड़ो, अपने अंदर भी चैतन्य को देख छोड़ के सब देखते हैं। चैतन्य की तरह दिखाई पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि संसार में चर हो या अचर हो, इस समस्त चर और अचर, इसका जो बीज है, बीज का अर्थ है जो मूल कारण है। हमको ऐसे कारण दिखता है
कि आपका जो फर्नीचर बना है किसी लकड़ी मार्केट से लाएगी उससे बन गया। कोई लकड़ी थी, मार्केट में आई और उससे आपका फर्नीचर बना। कोई मटेरियल था, उससे आपकी बिल्डिंग बन गई। चैतन्य का क्या लेना देना इसमें? भगवान कहते नहीं, इसका कारण भी बीज कारण में हूं। आप इसमें जरा ठीक से विचार करते जाएंगे, विचार करते जाएंगे तो जो अल्टीमेट कॉज है वो मैं हूं। सर्वभूता नाम, जितने भी भूत है, भूत का मतलब प्राणी, अस्तित्व, जितना भी अस्तित्व है वह चाहे जड़ के रूप में हो चाहे कि चेतन के रूप में हो, उन सब का बीच में। ऐसे तो हमको पता चलता है कि हमारे माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स, वो हमारे उत्पत्ति के प्रति कारण है, यही दिखाई पड़ता है। ऊपर से देखने में तो लगता है कि हमारे माता पिता हर एक व्यक्ति के, उनके जो पेरेंट्स है उसके कारण है। भगवान कहते नहीं, मैं कारण हूं। आपसे ठीक से विचार करोगे, यच्चापि सर्वभूता नाम, समस्त भूतों का जो बीज है, बीज वो मैं। तो समस्त भूतों का बीज मैं हूं, और संसार में कहीं पर भी कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसकी सत्ता मेरे बिना हो। मैं न हूं ऐसी कोई, ऐसा कोई पदार्थ नहीं। जब आप एक कॉन्सेप्ट रखते हो कि भगवान सब जगह व्यापक, मालूम है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ। भगवान इस अध्याय में कह रहे हैं, अर्जुन न तदस्ति बिना यत् श्याम मया। इस संसार में कोई जड़ पदार्थ हो, कोई चैतन्य पदार्थ हो, ऐसी कोई सत्ता नहीं, ऐसा कोई होना नहीं है जो मेरे बिना हो, मैं और ना हो। हर कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि चर और अचर में कोई भी आप सत्ता देखते हो, उस सत्ता के अंदर में परमात्मा ही है। उसकी जो आत्मा, इसेंस, उसका जो होना है, उसका होना किसके कारण है? परमात्मा के कारण है। जो हमको ऊपर से दिखाई पड़, ज्ञान दो तरह से होता है। ज्ञान का होना दो तरीके से होता है। एक होता है ज्ञान जो हम बाहर इंद्रियों से देखते हैं, एक होता है जो हम समझते हैं मन के द्वारा। जैसे आपने एक चावल को देखा, या कहीं पर आपने एक बर्तन में 50 लीटर पानी देखा, और आपने देखा उसमें से एक ड्रॉप निकाला, वो पानी गर्म है, तो आप समझ जाते पूरा पानी गर्म है। आपने एक चावल के दाने को देखा तो आपको पता चल जाता सारे दाने इसी तरह के हैं। यदि कच्चे हैं तो सब कच्चे हैं, पका है तो सब पका है। तो चावल के एक दाने को आपने देखा, ये ज्ञान आपको कैसे हुआ? आपके बाहर की इंद्रियों के द्वारा, आपकी त्वग इंद्रिय से आपने ये अनुभव किया, आपने ये जाना ये चावल पक गए या कच्चे। लेकिन जितने चावल वहां पर हैं वो सब चावल ऐसे ही हैं, ये बात आपको कैसे पता चली? आपने तो सब चावलों को तोड़ा नहीं, सब चावलों को देखा नहीं, लेकिन आपने समझा। तो ज्ञान एक होता है बाहर की इंद्रियों के द्वारा, और दूसरा ज्ञान होता है जिसको आप मन के द्वारा करते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग। तो जितने चावल हैं वे सब इसी तरह हैं। यदि ये कच्चा है, सब कच्चे हैं, ये पक गया है तो सब पक गए।
तो एक ज्ञान होता है कि बाहर की इंद्रियों के द्वारा, एक ज्ञान होता है आपके मन की समझ के द्वारा। तो संसार के सारे पदार्थ को जो आप देखते हो बाहर की इंद्रियों के द्वारा देखते हो, तो वो पदार्थ दिखाई पड़ता है, अनेक प्रकार दिखाई पड़ेंगे, अनेक वैरायटी दिखाई पड़ेंगे, आकार दिखाई पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेंगे, चर अचर दिखाई पड़ेंगे। और यदि आपने अज्ञान को हटा करके देखा है तो भगवान कहते हैं मैं दिखाई पड़ूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना हो। तो चर अचर समस्त जगत में, हे अर्जुन, आप कहीं भी देख लो, मैं दिखाई पड़ सकता हूं यदि थोड़ी समझ है तो, विवेक है, विचार है, मन से अज्ञान हट गया है, तो अर्जुन किसी भी पदार्थ को देख करके, वो जड़ हो चाहे चेतन हो, वो सब आपको मेरी याद दिला देंगे। आगे का मंत्र देखिए, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तपः, एष तु देशता प्रोक्तो विभूतेरभिस्तरो मया। अर्थ देखिए, भगवान कहते हे परम तप, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार का है वह केवल संक्षेप में ही नाम मात्र है। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा था, आप अपनी विभूतियों को, अपनी महिमा को, अपने ऐश्वर्य को विस्तार से बताओ। आप बताना शुरू करो तो कितना बोलोगे? बैंक बैलेंस इतना है मेरा, इतनी मेरे पास गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, इतने लोग हैं, इतना पावर है, 5-7 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। ईश्वर को अर्जुन ने कहा आप अपनी समस्त विभूतियों के बारे में विस्तार से बताओ। भगवान ने कहा अर्जुन, विस्तार संभव नहीं है, ना अंत। तो परमात्मा अनंत है, परमात्मा की विभूति अनंत है, जिसको कोई गिन नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। अनंत का अर्थ है जिसके लिए टाइम कम पड़ जाता है, अनंत का अर्थ है जिसके लिए हमारे ज्ञान के साधन कम पड़ जाते हैं। आचार्य पुष्पदंत ने एक बात लिखी अपने महिमन स्तोत्र में, जब वो महिमन स्तोत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने लिखा, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। हे महादेव जी, आपकी महिमा को यदि बताना शुरू किया जाए तो बताने के लिए सबसे ज्यादा जो अंतिम चीजें हो सकती है वो क्या हो सकती है? तो लिखने के लिए आपको लिखना है तो आपको पहले उसके लिए इंक चाहिए। तो जितने समुद्र हैं उन समस्त समुद्रों के अंदर में जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनको तोड़ के डाल दो। आपको मालूम होगा कि आप पहले छोटी सी टिक्की आती थी इंक की, उसको तोड़ो, डालो, फिर आप लिखो, दवात में रखो, डालो, लिखो। तो सारे समुद्रों को आप एक तरह से समझो दबात बना दिया आपने, सारे पर्वत उसमें इंक की तरह मिला दिए। असित गिरि समम स्यात् जलम सिंधु पात्र। लिखने के लिए एक पेन चाहिए। तो जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का अर्थ है जिस समस्त कामनाओं को पूरा करे, उसका नाम ही कल्प वृक्ष, जो चाहो हो जाए। लेकिन कहीं कहीं पर कल्प वृक्ष भी असमर्थ हो जाता है। जैसे आप भगवान अपनी असक्तता, असमर्थता बता रहे हैं, तो कल्प वृक्ष की एक डाली, शाखा तोड़ो, उससे कलम बना लो।
लिखने के लिए जो पेपर है, पेपर की जगह सारी धरती के ऊपर में लिखना शुरू करो। ये पेपर लिखे कौन? साक्षात सरस्वती, शारदा। और शारदा देवी लिखने का काम करे, बुद्धि का अधिष्ठात्री देवी लिखती रहे। कब तक लिखना? लिखत यदि सर्व कालम, लिखती रहे। कोई टाइम की लिमिट नहीं है, शाही की कमी नहीं है, पेपर की कमी नहीं है, टाइम बहुत है। लिखने वाली साक्षात सरस्वती देवी हो, और जो पेन है वो साक्षात कल्प वृक्ष की शाखा है। फिर भी अनंत का नेचर होता कि जिसका कोई अंत ही नहीं हो, उसका आप अंत कैसे पाएंगे? अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। उस अनंत का अंत कैसे होगा? यही भगवान कहते हैं, ना अंतो अस्ति। हे अर्जुन, मेरी जो विभूति है, मेरा जो वैभव है, मेरा जो ऐश्वर्य है, उसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। ईश्वर अनंत है। ईश्वर का वैभव विभूति नाम, दिव्या नाम विभूति नाम। ईश्वर की जो विभूति है, जितनी दिव्य विभूति है। अब आप पीछे पढ़ रहे थे, भगवान ने कहा पर्वतों में हिमालय, हिमालय। हमको तो लगता है हिमालय पत्थरों का एक समूह है। भगवान कहते दिव्य है, वो मेरी विभूति। तो परमात्मा की विभूति तो संसार में हर जगह दिव्यता है। उस दिव्यता के ऊपर में हम जो देखने जाते हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा एक सांसारिक पर्दा पड़ा होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य अनंत है। पहले के लोगों ने अनुभव किया, आज लोग देख रहे हैं। अनंत काल तक लोग अनुभव करते रहेंगे, मेरे इस अनंत ऐश्वर्य को देखते रहेंगे। उनका कोई अंत नहीं है, सब मेरी विभूति। सूर्य, चंद्रमा, गैलेक्सीज, सब कुछ ये विभूति का अर्थ आप समझते हैं कि ऐश्वर्य का मतलब क्या? पैसा? ये सब मेरा विस्तार है, ये सब मेरा ऐश्वर्य, मेरी सामर्थ्य। सूरज मेरा सामर्थ्य, मेरा स्वरूप। ये पृथ्वी, समुद्र, ये सब अब इतना स्पष्ट ईश्वर न दिखाई पड़े, इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञान बहुत है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी अनंत विभूतियां हैं, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य है, उसका कोई कहीं पर अंत नहीं। मैं यदि कहता रहूं, तुम सुनते रहो, तो भी नहीं अंत हो सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव अनंत है। अनंत को अंत कैसे कर सकते हो? इसीलिए हे अर्जुन, मैंने समय देख करके, जब आप कभी भागवत पढ़ोगे, भागवत में भी 11वें स्कंध में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया है। इससे थोड़ी और ज्यादा बता दी, या थोड़ा समय कम था तो भगवान ने थोड़ा कम बताया, भागवत में थोड़ा ज्यादा बता दिया। लेकिन फिर भी अंत तो नहीं है। तो भगवान कहते, एस तू देशता प्रोक्तो हो, ये मैंने तुम्हें बताया है, इस संक्षेप में बताया।
इतना बताना मैंने समझा कि तुम समझ जाओगे। यहां समझा, दो पांच एग्जाम्पल दिए, अब तुम अपने आप भी समझ सकते हो ये भगवान की विभूति है। जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ना सिखा देते हो, आपने उसको अल्फाबेट बता दिया, तो आप उसको हर पुस्तक पढ़ाना जरूरी थोड़ी होता है। आपने मेथड बता दिया, अब वो पढ़ेगा हर एक। अब रोज न्यूज़पेपर आप सुनाने जाओगे उसको, क्यों? आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है, अब आप अपने आप पढ़ो। अर्जुन को भगवान ने कहा हमने तुम्हें संक्षेप में ये बात बता दी। उद्देश्य उद्देश्य था संक्षेप में। विस्तार पूर्वक मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। इसलिए अर्जुन, तुम इसके बाद में अपने आप विचार करना शुरू करो। कैसे विचार करो, आगे का मंत्र देखिए। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। अर्थ देखिए, जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही योग सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ समझो। तो भगवान ने कहा अर्जुन, तुमको मैंने एक तरीका बता दिया, पूरी तरह से तो मैं कह नहीं सकता कि जैसे आपने किसी बच्चे को पढ़ना सिखा दिया, आपने किसी को गाड़ी चलाना सिखा दिया, कोई गाड़ी हो चलाएगा। हर गाड़ी सीखनी थोड़ी पड़ती है। एक बार आप सीख गए तो आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे चीजें, सिस्टम बदलेगा, लेकिन आप आगे चला लेते हो। ऐसे ही भगवान ने कहा अर्जुन, ये देश काल परिस्थितियों के हिसाब से तुम्हारे प्रश्न को ध्यान में रख करके मैंने तुमको अपना विभूति योग बता दिया। इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, इसमें हूं। अब तुम खुद विचार करो, अब तुम खुद विचार करो। यहां भगवान अर्जुन को कह रहे आप मेरे विभूति योग को खुद देखो। आप मेरी विभूतियों को, मेरे ऐश्वर्य को देखो। कैसे देखोगे? कैसे देखोगे भगवान की विभूति है? तो भगवान ने एक मेथड दिया अर्जुन को। यत यत विभूति मत सत्वम। इस संसार में जहां कहीं भी कुछ तुमको दिखाई पड़ता है, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, जिसके अंदर में एक असामान्य चीज है। एक तो हम सामान्य, आप भीड़ देखते हो, क्राउड है, हजारों हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, ठीक है। लेकिन उस भीड़ में कोई एक ऐसा होता है जिसको भीड़ फॉलो करती है। विभूति अलग अलग, विभूति का मतलब ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य जो थोड़ा हट करके, हट करके सामान्य लोगों जैसा नहीं है, थोड़ा हट करके आपको लगता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे आपको बताया था कि मनुष्यों में राजा हूं, तो भगवान ने पहले बोला मनुष्यों में मैं राजा हूं। राजा, सब कोई तो राजा नहीं। ऐसे ही आप, भगवान में एक मेथड देते हैं अर्जुन, तुम ये बात को समझने की कोशिश करो, जहां भी तुमको कुछ अलग से विभूति दिखाई पड़े, विभूति, उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धन का भी हो सकता है,
धन का भी हो सकता है, उसका अपना प्रभाव हो सकता है, कुछ अलग से दिखाई पड़े जो सामान्य सब जगह नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे कि सामान्य लोगों भगवान नहीं है। अभी आपने सुना भगवान ने कहा जड़ चेतन सब मेरे ही अंदर में है। लेकिन यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अभ्यास करना है, जैसे आपको बताया जाए कि आप मेडिटेशन करना, अभ्यास करना है, तो आपको एक मेथड दिया जाएगा। आप ऐसे बैठो, ऐसे मंत्र का जाप करो, ऐसे भगवान की मूर्ति रखो, ऐसे आंखें बंद करो, ऐसा पोस्चर लो। आपको धीरे धीरे उसके लिए यूज टू किया जा रहा है। बाकी चीजों को हटाओ, एक पदार्थ को, एक वस्तु को सामने रखो, बाकी को हटा दो। तो जिनको आप हटा रहे, ऐसा नहीं को भगवान नहीं है, लेकिन आप ये आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी आपको अभ्यास करना है। तो अभ्यास करने के लिए हमारा जो मन है, वो मन हमेशा इस जो सबसे अच्छा हो, हम उसकी बात करते हैं, जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे अच्छा कलाकार है, संसार में सबसे ज्यादा जिसकी आवाज अच्छी है, कुछ भी, कुछ भी एक ऐसी चीज जो आपको लगता एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस व्यक्ति में है और कहीं नहीं, तो भगवान कहते अब सोचना शुरू करो, ये मेरा स्वरूप है। किसी के पास धन इतना है, आप ये धन इतना है, बस सोचना कि चलो बेईमानी करके धन इकट्ठा कर लिया तो बहुत चोर है, घोटाले किए, ऐसा किया, गरीबों का धन मार लिया, ये वो छोड़ो ना उसको। साधक को, जिसको परमात्मा को देखना है, उस व्यक्ति को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई पड़ी, इसके पास इतना धन। चोर तो दुनिया में बहुत है, घोटाले तो बहुत कर रहे हैं, बेईमानी तो बहुत कर रहे हैं। तो आपको घोटाले का चिंतन नहीं करना है, साधक होने के कारण आपको उसके अंदर ये देखना, इसके अंदर इतनी चीजें हैं जो सबके पास नहीं है, कुछ तो खासियत, कुछ तो मतलब भगवान करे मेरी विभूति समझो, मेरी विभूति, विभूति मत सत्वम श्रीमत। किसी के पास में ऐसा प्रभाव है, उसकी वाणी का प्रभाव, उसके होने का प्रभाव, उसका होना। तो बहुत सी चीजें हैं जो संसार में आपको लगता है और नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे संसार में हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, जिनसे आप प्रभावित होते हैं। कई बार उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं होता है, लेकिन उनका होना ही है वो अपने आप में एक ऐश्वर्य होता है। श्रीमत, भगवान ने कहा श्रीमत, ऐसे लोगों को देखो। एक तीसरी बात, ऊर्जित बलवान, किसी के पास में बल है, पावर है, कुछ तो किया होगा उस व्यक्ति ने, आज उसके पास इतना पावर है। ये पावर ऐसे कैसे मिला, इसके लिए कुछ तो किया होगा। अब पावर कैसे मिला, क्या हुआ, आप वो बातें छोड़ दो। आप ये देखते हो ये व्यक्ति के पास इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य तो परमात्मा के कारण ही हो सकता है। दोनों बातें हैं, वो बेईमान हो सकता है या बेईमान ना हो, वो पॉइंट अलग है। कैसे उसने कमाया है बात ये नहीं है, वो पॉलिटिक्स हो सकती है। सवाल ये है उस इसका ये पास इतना है जो बहुतों के पास नहीं है, इसके पास है, कुछ तो स्पेशलिटी है। ये जो उसकी कुछ खासियत है, भगवान कहते हैं तत् तत् एव अवगच्छत्वम,
आप कैसे भी रिएक्ट कर सकते हो। कोई बहुत धनवान व्यक्ति को देखते हो, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को देखते हो, कोई बहुत बलवान व्यक्ति को देखते हो। अब आप कैसे रिएक्ट कर सकते हो आपकी इच्छा पर है। आप उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी बहुत अमीर आदमी के बारे में सोचूं, बहुत चोर है, बेईमान है, करप्ट है, होगा नहीं होगा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ा, उसको क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। कोई बहुत बलवान है, कोई बहुत बुद्धिमान है, यदि मैं उसके बारे में सोचूं बेईमान है, करप्ट है, इससे ना तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा ना उसको पड़ेगा। हाँ, भगवान कहते हैं तत् तद एव अवगच्छत तुम, ऐसा समझो अर्जुन, समझो। जो दिखाई पड़ता है आंखों से उसको वैसे ही देखो, लेकिन समझना क्या, अवगच्छत तुम कहो तो समझो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके लाइफ में और उसके लाइफ में। उसने चोरी करके पैसा कमाया, बेईमानी करके हुआ, उसने ये किया, आपको दिखाई पड़ता है कुछ, वो दिखाई पड़ने को आप अपने जीवन में कैसे ले रहे हैं, उसका रिएक्शन आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में उसका रिएक्शन क्या है। अवगत दिखाई पड़ना एक अलग बात है। हम देख रहे हैं कि बेईमान है, चोर है, बहुत पैसे कमा लिए, ठीक है। समझना क्या है, भगवान कहते हैं मम तेजो अंश संभवम, यहां पर मेरा तेज है, धन के रूप से, पद के रूप से, प्रतिष्ठा के रूप से, यश के रूप से, उसके अंदर जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो मेरा ही तो तेज है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे किसी आदमी ने आ, अपना हाथ जला लिया, हाथ जल गया किसी का, आपने पूछा अरे हाथ कैसे जल गया, बोले हमने ध्यान नहीं दिया, वहां पर लोहा पड़ा था, लोहा रॉड पड़ा था, मैंने उठा लिया और वो गर्म था, जल गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, पानी था, पानी उबला हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाथ डाला और जल गया। कोयला पड़ा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पकड़ा, जल गया। हाथ जल गया किससे? कोयले से। कोयला तो हाथ नहीं जला सकता है। लोहे लोहे का रॉड हाथ नहीं जला सकता है। लोहा तो हम यूज करते रहते, कहां जलाता है? कोयला आप निकालते रहते हैं, उठाते रहते हैं, कहां जलाता है? पानी आप पीते रहते हो, कहां जलाता है? तो जब आप कहते हैं कि मैंने लोहे को पकड़ा जल गया, पानी में हाथ डाला गलती से जल गया, कोयले को पकड़ा तो जल गया, इसका अर्थ आप समझ जाते हो कि उसके अंदर में आग थी। आग के बिना न लोहा जलाएगा, आग के बिना न कोयला जलाएगा, आग के बिना न पानी जलाएगा। कि न पृथ्वी का काम है जलाने का, न जल का काम है, न वायु का काम है, वो उनके गुण है ही नहीं, वो किसी के गुण नहीं है। जलाने का काम आग का है। यदि आप जले हो तो आग से जले हो, लोहे से नहीं, पानी से नहीं, कोयले से नहीं। उस कोयले के अंदर में आग है, उसने जला दिया। उस लोहे के अंदर में आग है, उसने जला दिया। पानी के अंदर में आग है, उसने जला दिया। तो जलाने का जो काम है किसका है? आग का है, और किसी का नहीं।
तो वो जो आग है कभी लोहे के अंदर दिखाई चली जाती है, वो आग कभी पानी के अंदर होती है, वो आग कभी कोयले के अंदर होती है, कभी ईयर में होती है। तो जब भी हम जले, हमको लगा ऐसा कि पानी से जल गए, हमको लगा ईयर में थोड़ा ऐसी गर्म लू चली, स्किन बर्न हो गई, गर्म लोहा पकड़ लिया उससे जल गए। तो जलने का जो प्रक्रिया हुई वो किसी से नहीं हुई। आग, आपने डायरेक्ट आग को नहीं पकड़ा, डायरेक्ट आपको लगा कि आप लोहे को पकड़ा, लेकिन लोहे के अंदर आग थी। आप पानी को पकड़ने गए, लेकिन पानी के अंदर आग थी। आपने कोयले को पकड़ा, लेकिन गलती से उसमें आग थी, जल गए। तो संसार में हम समझ जाते हैं जहां कहीं पर भी हम जले हैं, इसका अर्थ वहां पर आग है। जलाने का काम आग का है। ऊपर से पानी दिख रहा था, ये आग उसके अंदर थी। ऊपर से लोहा दिख रहा था, और हम तो समझते लोहा जलाता ही नहीं, बात सही। लेकिन उस लोहे के अंदर में आग चली गई थी, उस आग ने जला दिया। तो जलाने का काम जहां कहीं भी हुआ है, उसका कारण कोई और पदार्थ नहीं, एकमात्र उसका कारण है आग। वो किसी के साथ में हो, किसी के भी साथ में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, लेकिन जलाने का काम केवल आग करेगी और कोई नहीं कर सकता। वो आग का गुण है, आग की क्वालिटी है जलाने की। ऐसे ही संसार में जितने पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, भगवान कहते सब मम तेजो अंश संभवम, उनके अंदर मैं घुसा हुआ हूं। जैसे आग दूसरों के अंदर प्रवेश करके अपना काम करती है, जलाने का या प्रकाश देने का। लोहे के अंदर घुस करके भी आग आपको प्रकाश भी देती है, जलाती भी है। तो आग जैसे दूसरों पदार्थ के अंदर घुस करके अपना काम करती है, ऐसे ही परमात्मा भी समस्त पदार्थों के अंदर घुस करके अपना काम करता है। जब आप लोहे को आग में डाल देते हो, तो जब यदि लोहे में बहुत ज्यादा तपा देते हो, तो लोहा गर्म भी होता है और चमकने भी लगता है, लाल हो जाता है। आग थोड़ी कम होती है, चमकता नहीं है, लेकिन गर्म रहता है। तो चमकते हुए लोहे को देख करके आपको समझने में आसान हो जाता है, ये लोहा गर्म, इसमें आग, हाथ मत लगाओ। उस लोहे को देखा आपने, एकदम लाल, कोयला लाल हो गया, लोहा लाल हो गया। उस लाल रंग को देख करके आपको पता चल जाता है इसके अंदर में आग है, इसको छुओ मत, आग है। जब आग कम हो जाती है तो थोड़ा गर्म तो होता है, लेकिन जलाता है, लेकिन प्रकाश नहीं देता। भगवान कहते हैं अर्जुन, संसार के पदार्थों को तुम देखो, संसार के पदार्थों में सब जगह जैसे आग सब जगह, वैसे मैं सब जगह हूं। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे आग बहुत प्रकाशित हो जाती है, तो लोहा लाल हो जाता है, प्रकाश भी दे रहा है, कोयला लाल हो जाता है। ऐसे ही संसार के पदार्थों में, संसार के जीवों में कहीं कहीं परमात्मा ज्यादा प्रकट हो जाता है, हम उसको बोलते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहीं कहीं ज्यादा दिखाई पड़ने लगता
हम कहते बहुत महान व्यक्ति है। परमात्मा सब जगह, लेकिन कहीं कहीं होता है बहुत ग्रेट। तो ये जो ग्रेटनेस है, ये परमात्मा और थोड़ा प्रकट हो गया, और थोड़ा प्रकट हो गया। तो भगवान कहते हैं तत् तद एव अवगच्छत त्वम, ऐसा तुम समझने की कोशिश करो। पहले देखो, इंद्रियों से अनुभव करो, लेकिन मन के द्वारा समझने की कोशिश करो। ये परमात्मा का अतिरिक्त रूप है। जहां कहीं भी आपको संसार में कोई सत्वम अर्थात कोई पदार्थ, कोई वस्तु, व्यक्ति हो, सब जगह में परमात्मा है। लेकिन कहीं कहीं पर वो आपको विभूति के रूप से ज्यादा दिखाई पड़ेगा, कहीं ज्यादा बल दिखाई पड़ेगा, कहीं ज्यादा श्री दिखाई पड़ेगी। तो आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप बद्रीनाथ जाते हो, परमात्मा सब जगह है, लेकिन बद्रीनाथ जाते तो थोड़ा आपको लगता है नहीं, यहाँ पर परमात्मा का विशेष धाम है। हरिद्वार गए, वृंदावन गए, काशी गए, तो आपको लगता है ये परमात्मा का विशेष कुछ स्थान सब जगह है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कुछ ज्यादा दिखाई पड़ने लग गया। तो भगवान कहते संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है थोड़ा ज्यादा, ये प्रैक्टिस के लिए है। आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जहां कहीं थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़े तो आपको समझने में आसान होगा, अच्छा ये परमात्मा की विभूति है, देखो ये परमात्मा का धाम है, ये देव नदी गंगा है। तो आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। मम तेजो अंश संभवम, हे अर्जुन, वैसा मेरे अंश से है, ऐसा तुम समझो। अगला मंत्र देखिए। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्यहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अंतिम श्लोक। भगवान ने कहा अर्जुन, एक तरीका और भी है। यहां तक भगवान ने अर्जुन को अपनी सारी विभूति बता दी, अपना होना संसार में बता दिया। ये पूरी विभूतियां बताई भगवान ने। ऐसा कोई नाम नहीं लिया जिसको जो आप जानते नहीं हो। भगवान ने ऐसा कोई नहीं बताया कि जो आप अनुभव न कर सको परमात्मा की सत्ता को। ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं पता नहीं बहुत दूर कहीं आसमान में रहता हूं और आप मान लो। भगवान कहते नहीं नहीं, मैं यही हूं, सब चर अचर सब सब इधर। एक तरीका ये बताया। अथवा हे अर्जुन, ये समझने में यदि तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि इतना विस्तार है इसका, इतनी इसकी महिमा है, इतना भरपूर है परमात्मा, इतना भरपूर है। और यही परमात्मा की समस्या है कि बहुत है, अनंत है। भगवान कहते एक मेथड और तुम्हें बताता हूं मेरी विभूति का। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। ये सब चीजें ठीक है, एक मेथड है कि तुमको इसमें परेशानी होने लग जाए, तो मैं एक तरीका और बताता हूं। भाई संसार में कैसे विष्टभ्यहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, अब मेरे विभूति योग को, मेरे ऐश्वर्य को तुम ऐसा समझो। ऐश्वर्य का मतलब मेरी सामर्थ्य, मेरी शक्ति। एक दूसरा तरीका भगवान दे रहे हैं, ऐसे समझो तुम सारा जगत देख रहे हो। अभी परमात्मा की बात छोड़ दो, अभी भगवान कह रहे हैं कि तुम जगत पर फोकस करो।
संसार में। इस संसार का विराटनेस देखो, इसका इसका विस्तीर्ण स्वरूप देखो, संसार का कितना विशाल है, कितना बड़ा है। और संसार को देखने में तुम्हें समस्या भी नहीं कोई। तो पहले तुम संसार कितना विस्तृत है इसको थोड़ा चिंतन करो, कितना बड़ा संसार है। महाभारत के समय में साइंस आज से बहुत ज्यादा ज्यादा डेवलप थी। उस समय लोगों पर साइंस से ज्यादा धर्म पर विश्वास था, धर्म ग्रंथों में विश्वास था, इसलिए साइंस पर ज्यादा फोकस नहीं करते थे। धर्म ग्रंथों ने कह दिया, मान लो, बात खत्म हो गई। अभी हमको साइंटिफिकली चाहिए। धर्म ग्रंथों में विश्वास नहीं है, हम साइंस बताए तब मानेंगे। और साइंस एक नई चीज रोज ला के रख देती है, एक नई थ्योरी। तो उस समय साइंस बहुत डेवलप थी, भूगोल का इतना बड़ा ज्ञान था लोगों को। तो भगवान ने कहा है, अर्जुन पहले तुम संसार के बारे में सोचो, कितना बड़ा संसार है। उस विराट संसार को जितना आप सोच सकते हो, ये सारा का सारा विराट संसार जितना, ये सब मेरा वैभव है, मेरा ऐश्वर्य है, और ये सब मेरे एक हिस्से में। ऐसा नहीं कि जितना बड़ा संसार उतना ही बड़ा परमात्मा है, कि संसार खत्म परमात्मा खत्म। आप देखते ना, कई बार कोई अमीर आदमी मर रहा था, मरते मरते उसको लगा मेरी उसके घर में सारी संपत्ति खत्म हो रही थी, और रो रहा था कि मैं तो खत्म हो रहा हूं, संपत्ति खत्म, मैं भी मर गया। ऐसा नहीं परमात्मा के साथ है कि संसार का प्रलय हो गया तो भगवान की टांग टूट जाएगी। ये परमात्मा, भगवान कहते हैं, अर्जुन पहले संसार के बारे में ठीक से सोचो, कितना बड़ा है। और ये सारा का सारा संसार मेरे एक अंश में है। अंश कहने का अर्थ ऐसा नहीं कि परमात्मा के डिवीजन, कि जैसे हमारे एक, हमें पता है यदि मेरी अंगुली का साइज इतना है तो आपको पता चल सकता है मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि बॉडी का साइज क्या हो सकता है। किसी आदमी की अंगुली हमने जान ली, बॉडी स्ट्रक्चर जान सकते हैं। यदि परमात्मा का एक अंश जान लिया तो पूरे परमात्मा की कल्पना कर सकते कितना बड़ा होगा। भगवान कहते हैं संसार मेरे एक अंश में है। जब आप पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त में यही लिखा है, तिष्ठ दशांगुलम, वह पुरुष इस संसार से त्रिपादोर्ध उदय पुरुषा पादों से भगवत पुनः। उस परमात्मा के एक पाद में सारा संसार है, एक पाद, एक अंश, और उसके 3 पाद तो संसार से ऊपर हैं। त्रिपादोर्ध उदय पुरुषा पादो से भगवत पुनः। उस परमात्मा के एक अंश में, एक अंश में संसार। केवल एक कल्पना आप कर सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि परमात्मा के ऊपर में संसार की कल्पना है। भगवान का जो विराट रूप, वो संसार से लिखा है 3 पग आगे हैं, 3 कदम और आगे हैं। उसको यदि मैं कहूं सत चित आनंद करके, तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम बहुत जानने की बात छोड़ो, अनंत है कहां तक मैं बताऊंगा, अनंत है कहां तक तुम सुनोगे, स्टोरी एंडलेस है। हम तुम एक नया मेथड दे रहे हैं, छोड़ दो इतना मैंने कहा सब, चलो मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे, मेरा मतलब तुमको समझाने से। तो सीधा तरीका समझो, एकांशेन स्थितो जगत, इस सारा का सारा संसार
जितना आप सोच सकते हो, जितना आप अनुभव कर सकते हो, संसार की जो पहले की स्थितियां, भूतकाल की, संसार का जो भविष्यत काल है, जो संसार है, जो भी है, हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरे एक अंश में है। ये मेरी विभूति, ये मेरा वैभव है, ये मेरा होना है। इस सारा का विष्टव्य, इस सारे संसार को मैं अपने आप में व्याप्त करके, सारे संसार के अंदर, जैसे आपके बॉडी के एक पार्ट में भी कोई चीज है तो उसमें तो आप हैं, और उससे अलग भी आप है। ये सारा संसार अर्जुन मेरे शरीर के मेरे अंदर एक हिस्से में है, और मैं इससे भी और ऊपर और विराट रूप से रहता हूं। इस प्रकार से मेरा यह वैभव है। इस 10वें स्कंद में अर्जुन ने भगवान से कहा, हमें आपकी विभूतियों के बारे में बताइए, जिससे कि मैं आपका चिंतन कर सकूं। किस लिए जानना चाहते हो? तो उद्देश्य है कि मैं आपका चिंतन कर सकूं, कि आपकी विभूति को देखा तो मैं आपको याद कर सकूं। इसलिए तो अंतिम में भगवान ने आके बोला, अर्जुन, इस सब विभूतियों में से आपको कोई भी ले सकते हो। सारी विभूतियों को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक विभूति आप देख सकते हो, ये विभूति देख करके आप परमात्मा का चिंतन करो। इसको देख के कर सकते हो, और सारे के सारे संसार को आप परमात्मा की विभूति देख करके परमात्मा का चिंतन कर सकते हो। इस प्रकार से ये भगवान का विभूति योग 10वां स्कंद हम लोगों ने भगवान की कृपा से पूरा किया। बहुत ही साधकों के लिए उपयोगी ये अध्याय है, चिंतन करने के लिए, स्थूल की साधना करके सूक्ष्म तक पहुंचने का ये उपाय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।